हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज अग्रवाल फॉर द एनडीए क्लासेस। आज का जो आपका टॉपिक है, कल हमने आपको जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉज पढ़ाए थे। आज जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर विजन आ रहा है ना आपको? आपको पता है जो जेनेटिक्स है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। कल हमने आपको जेनेटिक्स के बारे में विस्तार बताया था, मेंडल्स लॉज बताए थे, सारी चीज बताई थी। आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉज, मेंडल के नियम के अपवाद कि कहाँ कहाँ पर मेंडल का नियम फॉलो नहीं होता। एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉज। ठीक है, मेंडल के नियम कहाँ कहाँ पर फॉलो नहीं होते, अपवाद कहते हैं यहाँ पर। अपवाद, इसके अपवाद हैं मेंडलीय नियमों के अपवाद, मेंडलीय नियमों के अपवाद। ठीक, अब क्या है यहाँ पर? मेंडलीय नियमों के अपवाद हैं कि मेंडल के नियम सार्वभौमिक सत्य नहीं हैं। कई स्थानों पर मेंडल का नियम फॉलो नहीं होता, उसे यहाँ पर क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस कहते हैं। पहला एक्सेप्शन है यहाँ पर लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का, ठीक है। मेंडल ने जो नियम दिया था वो कंप्लीट डोमिनेंस था, प्रभाविता का नियम। यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इसका मतलब है कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था वो सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होता। जहाँ पर लागू नहीं होता उसे यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। मेंडल के नियम सार्वभौमिक सत्य नहीं है, ठीक है। कुछ उदाहरणों में मेंडलीय नियमों के अपवाद या फिर कहते हैं विचलन पाए जाते हैं। उसमें पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। देखिए आप यहाँ पर इसकी खोज की थी कार्ल लोरेंत्ज़ ने। इसकी खोज इसने की थी कार्ल लोरेंत्ज़ ने। मिराबिलिस जलापा, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर भूला बांस। एक और नाम है इसका फोरोक्लॉक। सामान्यतः शाम को इस फ्लावरिंग होती है, पुष्पन होता है, इसलिए इसको यहाँ पर फोरोक्लॉक भी कहते हैं। जस्ट वेट, अब ठीक है। भूला बांस मिराबिलिस जलापा या फोरोक्लॉक प्लांट में किसने खोजा? यहाँ पर कार्ल लोरेंत्ज़ ने खोजा। इसमें दो समयुग्मजी लाल पुष्पों वाले, ठीक है, इसमें दो समयुग्मजी पुष्पों, लाल व सफेद के मध्य संकरण कराने पर
पहली पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं, गुलाबी रंग, इंग्लिश में कहते हैं पिंक कलर, पिंक कलर्ड फ्लावर प्राप्त होते हैं। ठीक है, जबकि मेंडल का नियम ये कहता है कि अगर लाल और सफ़ेद में क्रॉस कराया, दोनों में से कोई एक कलर वाले पुष्प प्राप्त होने चाहिए थे। जो भी पहली पीढ़ी में प्राप्त होते वही होता प्रभावी, लेकिन इसमें ना लाल प्राप्त हो रहा है ना वाइट प्राप्त हो रहा है, नया कलर प्राप्त हो रहा है गुलाबी। अर्थात कोई भी ट्रेट, दो रूप हैं, प्रभावी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया, अपूर्ण प्रभाविता। देखिए यहाँ पर क्रॉस बना रहे हैं, किसी को भी मेल किसी को फीमेल मान लीजिए। ये क्या है यहाँ पर, समयुग्मजी, लाल पुष्प। यहाँ पर कैसा है, समयुग्मजी श्वेत पुष्प। क्रॉस करा दिया इसमें पहली पीढ़ी में। ये पहली जनरेशन थी जनक, ये क्या थी, F1 जनरेशन थी। पहली पीढ़ी में जो पुष्प आया वो था पिंक कलर का। कौन सा परागण हुआ था, ये हुआ था पर परागण। पहली पीढ़ी में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, इसका मतलब ना तो ये प्रभावी था ना ही ये प्रभावी। अब इसको इसी से दोबारा क्रॉस करा दें, इसे कहते हैं स्वपरागण। अब देखिए आप, ये कैसा है यहाँ पर लाल, ये कैसा है यहाँ पर गुलाबी, ये कैसा है यहाँ पर सफेद। मेंडल के नियम के हिसाब से ये 75% पौधे लाल पुष्प वाले होने चाहिए थे, और यहाँ पर जो रेशियो आया है वो आया 1:2:1। बोर्ड में आ रहा है यहाँ तक एरिया ओके। यही जीनोटाइप है, एवं यही क्या है यहाँ पर जीनोटाइप भी यही है, फिनोटाइप भी यही है। तो ये मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल के नियम के अनुसार जीनोटाइप 1:2:1 होना चाहिए था और फिनोटाइप 3:1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों 1:2:1 हैं। दूसरा है यहाँ पर कोडोमिनेंस, हिंदी में कहते हैं समप्रभाविता। इस द कोडोमिनेंस, जो समप्रभाविता है, समप्रभाविता का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब दो ट्रेट के मध्य, एक लक्षण के दो रूपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो दोनों ही ट्रेट समान रूप से प्रभावी होते हैं। यह भी मेंडलीय नियमों का अपवाद है, जिसमें एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों संकरण कराने पर
पहली पीढ़ी में दोनों रूप समान रूप से अपने को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात दोनों रूप एक दूसरे के लिए समप्रभावी होते हैं। ठीक है, कोडोमिनेंस, कोई प्रभावी नहीं कोई अप्रभावी नहीं, दोनों रूप इक्वली डोमिनेंट। बॉक्स बना रहे हैं। एग्जाम्पल जो है, भेड़ों में बालों के भेड़ों में जो बालों के रंग का पैटर्न, तो एलईडी। ठीक है, इससे कैपिटल बी के दो छोड़ दीजिए, कैपिटल बी व बी द्वारा निर्धारित होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये थे यहाँ पर ब्राउन हेयर और ये थे यहाँ पर वाइट हेयर। जब क्रॉस कराया गया भेड़ों में बालों के रंग का, तो पहली जनरेशन में आया रोन कलर। दिस द रोन कलर, दैट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द ब्राउन एज वेल एज वाइट। तो ब्राउन और वाइट क्या है का इंटरमीडिएट है चितकबरा रंग। ये जो चितकबरे रंग के बाल आए, इसमें ब्राउन और वाइट दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपूर्ण प्रभाविता में रेड और वाइट मिक्स हो गए थे, तो हो गया था पिंक कलर। लेकिन यहाँ पर मिक्सिंग नहीं है, यहाँ पर ब्राउन और वाइट दोनों कलर जो है इक्वली अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्पॉट हैं किसके, ब्राउन के भी और वाइट के भी, ये समप्रभाविता है। अब आप इसमें सेकेंड जनरेशन तक ले जाएंगे तो भी यही कंडीशन आएगी जीनोटाइप और फिनोटाइप में। ठीक है, तो पहला जो मेंडल के नियम का एक्सेप्शन था वो कौन सा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, पूर्ण प्रभाविता। दूसरा मेंडल के नियम का अपवाद समप्रभाविता है, कोडोमिनेंस। नेक्स्ट और देखते हैं, लीथल जीन। हिंदी में कहते हैं मृत्यु कारक जीन। इसकी खोज जो है, इसकी खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्यूनॉट ने की। इन्होंने घरेलू चूहे मस्कुलस में बालों के रंग के प्रकटन में मृत्यु कारक जीन खोजा। इन्होंने देखा कि बालों का पीला रंग
बालों का पीला रंग है वो इस पर श्वेत सफ़ेद रंग पर प्रभावी होता है। ठीक है, कहीं कहीं एगोटी लिखा होता है, आप सफ़ेद समझिए, जो वायु द्वारा निर्धारित होता है। इन्होंने दो विषम युग्मजी पीले बाल वाले चूहे पर संकरण कराया, चूहों का संकरण। अब विषम युग्मजी पीले बाल वाले चूहे जो संकरण कराया है वो कैसे होगा, देखिए आप यहाँ पर ये विषम युग्मजी पीले बाल वाला चूहा है, येलो हेयर, ये भी ठीक है। अब दो पीले बाल वाले चूहों पर संकरण कराया है उन्होंने, तो आप देखिए उन्होंने देखा कि अनुपात आया 2:1। ये कैसा था, एगोटी। ये कैसा था यहाँ पर, येलो है। और ये इसकी क्या हो गई थी, भ्रूणावस्था में मृत। तो बालों का पीला रंग श्वेत रंग पर या एगोटी रंग पर प्रभावी होता है, ऐसा आपको समझना है। जबकि मेंडल के नियमानुसार ये अनुपात 3:1 आना चाहिए था। ठीक है, फिर से दोबारा जो क्रॉस कराया पीले बाल वाले चूहे और एगोटी, रेशियो आया 50-50। ये कैसे थे, येलो हेयर, ये कैसे थे, एगोटी। लेकिन जब दो पीले बाल वाले चूहों में संकरण कराएंगे तो अनुपात 2:1 आ रहा है। इससे इनको डाउट हुआ, इस प्रयोग से इनको क्या हुआ, शक हुआ कि वायु के दो प्रभाव होते हैं। पहला, विषम युग्मजी दशा ये वाला में पीला रंग, और दूसरा समयुग्मजी में मृत्यु द्वारा। कि अगर वायु समयुग्मजी प्रभावी है तो ऐसे चूहे की मृत्यु हो जाएगी, ये दशा मृत्यु कारक है। इन्होंने क्या किया, जो मादा चूहा था उस चूहे के भ्रूण की जांच की और देखा कि जिसमें ये जीनोटाइप था उसकी भ्रूणावस्था में ही मृत्यु हो जाती थी, इसीलिए अनुपात आ रहा था 2:1। जबकि मेंडल के नियमानुसार अनुपात 1:2:1 या फिनोटाइप 3:1 आना चाहिए था। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब हम
पढ़ते हैं रक्त समूह की वंशागति। इसको कहते हैं यहाँ पर मल्टीपल एलिनिज्म। मल्टीपल एलिनिज्म, बहुगुण एलीलवाद। ये भी मेंडली नियमों का अपवाद है। जिसमें वंशागति 2 के स्थान पर या अधिक एलील पर निर्भर करती है। इसीलिए इसको बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है रक्त समूह की वंशागति। ठीक है, अब देखिए ब्लड ग्रुप की वंशागति हम आपको बताते हैं कैसी होती है। मनुष्य में